अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोगों ने डेटाबेस स्टडी करना है वो बेसिकली स्टडी क्या करना है, मुझे तो लगता है कि ना इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो देख नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए हमें जो डाटा चाहिए एक तो वो ज़रा मतलब हाई लेवल का डाटा है, और ऑलरेडी हम लोग इस तरह का काम कर चुके हैं रास्ट में। मतलब जो जीनोम इस डेटाबेस का और रास्ट का जो काम है वो तकरीबन मतलब ये ज़्यादा उससे बड़ा डेटाबेस है बैक्टीरिया का ही, बैक्टीरियल इन्फॉर्मेटिक्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्स सेंटर है। मगर जो डिफरेंस है वो ये है कि बैक्टीरिया में आप वहाँ पर आपको सिर्फ एक कंप्लीट जीनोम अपलोड करना पड़ता है, यहाँ पर आपको कंटीज और रीड्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब हम लोगों को जो है वो रीड्स अपलोड करने पड़ेंगे, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर जो अपलोड करने का इनका जो प्रोसीजर है सारा। यहाँ पर ट्यूटोरियल्स में जाके हम इसकी डिटेल देख सकते हैं। और इसकी जो है पैथोसाइट, इसको थोड़ा सा हम रीड भी कर लेंगे। देखिए, रिसोर्स इंटीग्रेशन सेंटर है। ठीक है, रिसोर्स पैथोसिस्टम्स रिसोर्स इंटीग्रेशन सेंटर दैट प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड डाटा एंड एनालिसिस टूल्स टू सपोर्ट बायोमेडिकल रिसर्च ऑन बैक्टीरियल इन्फेक्शनल डिजीज। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया यहाँ से कि स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के ही ऊपर ये डेटाबेस बना हुआ है और स्पेशलाइज्ड डेटाबेस है ये। तो जो अगली बात है वो ये है कि इस पर आप डाटा को अपलोड कैसे करते हैं, इस पर आप एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरह से हम लोगों ने रास्ट में रजिस्टर किया था, सबसे पहले यहाँ भी आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा अपना अकाउंट। रजिस्टर पे जाएंगे और यहाँ पर सिंपल उसी तरह से आप लोगों ने कुछ स्टेप्स है, इसको फॉलो करोगे और आप लोग को जो है रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी और आप रजिस्टर कर लोगे यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर आप अपलोड करेंगे डाटे को। फिर इसके बाद वर्क स्पेसिस होती है यहाँ पर। मैंने बताया था ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पिछला जो हम लोगों ने लास्ट स्टडी किया था। आप लोग को ये समझाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कल को अगर आपको यूज़ करना पड़ जाए, अगर आपके पास बैक्टीरिया का जीनोम और आपने बैक्टीरिया के ऊपर जो है उसकी एनोटेशन पे काम करना है, और आपके पास कंप्लीट जीनोम जो है बैक्टीरिया का नहीं है या रीड्स की फॉर्म में आपके पास सीक्वेंस है, तो उस केस में आपको जो है इसको किस तरह से यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइक ये देखिए, यहाँ पर अपलोड के 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर एनालाइज के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जीनोम असेंबली, जीनोम एनोटेशन, आरएनए सीक्वेंस एनालिसिस। ठीक है, फिर कंपैरिजन के भी कुछ टूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सी मोर, इसका मतलब इसके अलावा भी और भी है इनके पास। फिर इसके बाद आप हेल्प पे जा सकेंगे, तो यहाँ से आपको कोई भी क्विक स्टार्ट वीडियो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको आराम से अच्छा, ये भी यूट्यूब की ही वीडियो है। हेल्प में जाके आपको यहाँ से क्विक स्टार्ट वीडियो मिल जाएगी कि आपने स्टार्ट कैसे करना है और डाउनलोड कैसे करना है आपने डाटे को फ्रॉम योर करंट सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि चंक्स की फॉर्म में। वैसे इसकी कंप्लीट वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है। आपका एक लैब में कवर होने वाला काम नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है, बहुत ज़्यादा बहुत मच इन्फॉर्मेशन है, जो बिल्कुल वेरिड इन्फॉर्मेशन है। मतलब वेराइटी ऑफ डाटा इसमें एग्जिस्ट करता है। लाइक देखिए, यहाँ पर ओमिक्स डाटा है। पेट्रो प्रोवाइड्स डाटा एंड एनालिसिस टूल्स फॉर मल्टीपल ओमिक्स डाटा। ओमिक्स डाटा पता है क्या होता है? जैसे आपके पास डीएनए का डाटा होता है ना, उसकी प्रोफाइल्स बनाने का काम। इसी तरह जो हमारे पास प्रोटियोमिक्स का डाटा होता है, उसके अंदर जो डिफरेंट मेटाबोलिक्स का डाटा होता है, उसके मेटाबोलाइट्स यानी कि असेंबलीज का काम जो है वो भी यहाँ पर हो जाता है। और ये इसके अंदर भी कुछ टूल्स हैं, पाथवेज, जीनोम्स वगैरह, इसके ऊपर भी यानी कि ओमिक डाटा पे भी इसी जीनोम को, इसी डेटाबेस को यूज़ करके काम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया आर्चियोफेजिस यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर ही है, तो इसलिए ब्राउज में भी सिर्फ बैक्टीरिया की टाइप्स ही यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। फिर यहाँ सर्विसेज में आ जाए तो यहाँ पर देखिए कुछ सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करें। असेंबली का काम क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट चंक्स ऑफ डीएनए और आप उसको असेंबल करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीनोम, या उसका कंप्लीट जीनोम आप जो है चंक्स को मिला के कंप्लीट जीनोम बनाना चाह रहे हैं। इस प्रोसेस को असेंबली कहते हैं। एनोटेशन का प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है कि जीनोम से उसके अंदर से जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसको हम एनोटेशन का प्रोसेस बोलते हैं। लाइक उसमें से ट्रांसफर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, प्रोटीन्स, और इस तरह से कोडिंग सीक्वेंस जो है वो हम लोग जब उसमें से एनालाइज करते हैं, इस प्रोसेस को हम एनोटेशन का प्रोसेस बोलते हैं। फिर कम्प्रीहेंसिव जीनोम एनालिसिस, ये बेसिकली इनकी न्यू टेक्नोलॉजी है, पहले ये सर्विस नहीं थी, रिसेंटली ये सर्विस इन्होंने ऐड की है। इसमें क्या होता है कि आपका जो जीनोम होता है, इसमें भी उसी तरह से रीड्स वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं, और कंप्लीट जीनोम एनालिसिस में यानी कि थोड़ा सा एडवांस लेवल की एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता है।
इसी तरह से दूसरे भी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रास्ट सिंपल था, उसमें सिर्फ आपने जीनोम अपलोड करना है और उसके रिजल्ट्स देखने हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस देखने में मिल जाते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडवांस टूल्स हैं यहाँ पर और बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स, मतलब ये देखिए सारे के सारे डिफरेंट हैं, मतलब वेराइटी है एनालिसिस, वेराइटी ऑफ एनालिसिस आप इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। रास्ट में हमारे पास तकरीबन रिलेटेड एनालिसिस ही थे, रिलेटेड चीज़ें थी, मगर इसमें हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट देखें वेराइटी ऑफ चीज़ें। आप फाइलोजेनेटिक ट्री आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जीनोम अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये वो चीज़ें जो हमें वहाँ पर इतनी अच्छे से अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। इसी तरह से आरएनए सीक्वेंस एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त टूल्स हैं जो कि ये एक ही डेटाबेस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी वर्क स्पेस में रहते हुए। आप लॉगिन करेंगे तो आपकी अपनी वर्क स्पेस बन जाएगी। वहाँ पर आप जाकर माई जॉब्स में आप अपने जीनोम से, अपने कॉन्टीक से जितने भी आपके अपलोड्स हैं वहाँ पर आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। फिर डाटे में जाके आपको डिफरेंट टाइप का डाटा यहाँ पर देखें हमें दिखाया जा रहा है। जीनोम्स का डाटा, जीनोम के फीचर, पाथवेज, प्रोटीन की फैमिलीज़। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत डिफरेंट और एडवांस डेटाबेस है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ जो है वर्क प्रोवाइड करता है। आप ये मैं इस पर फ़िलहाल काम नहीं करवाऊँगी क्योंकि आपने ऑलरेडी जो पर्पज़ था, ये जो हमारा बैक्टीरिया के ऊपर काम करने का जो पर्पज़ था वो हमने रास्ट से सीख लिया है। मतलब बैक्टीरिया के जीनोम की एनोटेशन जो है वो हम रास्ट को यूज़ करके सीख चुके हैं। तो रास्ट के अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको इससे मज़ीद एडवांस एनोटेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एनोटेशन का जो प्रोसेस है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपके पास ये भी बड़ी अच्छी सहूलत है कि अगर आपके पास अपना डाटा नहीं है और अगर आप सीखने के पर्पज़ से इस डेटाबेस पे जीनोम वगैरह अपलोड करना चाहते हैं, तो इनके पास 2 टाइप्स की वर्क स्पेस होती है। एक इनके पास प्राइवेट वर्क स्पेस होती है जिसमें आपकी होम की डायरेक्टरी आ जाती है, डेस्कटॉप के ऊपर जो भी डाटा आपको प्रोवाइड होता है वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आपके पास जो है इनके ये आपको वर्ल्ड वाइड पब्लिक डाटा ये अवेलेबल करते हैं आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू अपलोड, हाउ टू डू द एनालिसिस। सो दैट टाइप ऑफ पर्पज़ जो है इस डेटाबेस को यूज़ करते हुए बहुत अच्छे से हम लोग अटेन कर लेते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास मैंने ये प्रोटीन फैमिलीज़ के ऊपर मैंने क्लिक किया था। ये देखिए यहाँ पर ये प्रोटीन फैमिलीज़ है, इसमें मैंने क्लिक किया था तो ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। देखिए प्रोटीन फैमिलीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है, क्रॉस जीनस फैमिलीज़ की जितनी भी टाइप्स हैं। फिर आगे से हाउ वी प्रोसेस एंड क्लीन अप आवर डाटा। अब उस प्रोसेस में से गुजरने, मतलब ये जो काम कर रहे हैं उसमें कौन कौन से टूल्स को यूज़ करें, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, वो सारी यहाँ पर आपको मिल रही है। ठीक हो गया। इसके बाद इसी तरह से ये सारी की सारी जो डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं, ये टूल्स हैं, इसकी डिटेल हमें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो ये देखिए मैंने यहाँ जीनोम्स पे क्लिक किया था तो मैं इस टैब पे मेरे पास ये वाली टैब ओपन हो गई थी जिसमें व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ जीनोम इन पैट्रिक। जो भी काम वो कर रहे हैं वो उसकी बैकएंड की डिटेल यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वो काम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हुए कर रहे हैं, कौन कौन से डाटे को उन्होंने यूज़ किया है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को वो यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से आपके पास रिजल्ट्स वो आ रहे हैं। मैनुअल क्यूरेशन हो रही है, पाथवेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जेनबैंक कैसे वो डाटा उठा रहे हैं, सीक्वेंसिंग सेंटर्स को वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो जो भी आप मतलब इस पूरे प्रोसेस को, वो जो एनोटेशन का प्रोसेस है उसमें जो भी डेटाबेसेस वो यूज़ करें, लाइक देखिए यहाँ पर कैग लिखा हुआ है, कैग एक अलग डेटाबेस है। जो भी डेटाबेस वो यूज़ करें उसका वो नाम लिख रहे हैं कि हम ये डेटाबेस यूज़ करें, ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें, इस तरीके से हम लोग ये काम सारा कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। फिर इसी तरह से असेंबलिंग जीनोम के, वो जीनोम को असेंबल कैसे करते हैं, तो ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको ईजीली मिल जाएगी। यूज़र गाइड भी है यहाँ पर, वेबिनार्स भी है, इसके कमांड लाइन इंटरफेस भी है। वो आपकी चॉइस है आप कौन सा इसमें से यूज़ करना चाह रहे हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ट्यूटोरियल्स। अगर कोई बंदा इसको यूज़ करना चाहता है तो इसके ट्यूटोरियल्स, इसकी कंप्लीट गाइड अवेलेबल। लाइक देखिए असेंबली जीनोम में जाएंगे तो ये पूरा बताया हुआ है कि किस तरह से असेंबलिंग जीनोम का मतलब है कि आप जीनोम को असेंबल कर रहे हैं, यानी कि जीनोम के जो पार्ट्स हैं उनको, या डीएनए के जो कंटीन्स हैं उनको इकट्ठा करके उनको असेंबल कर रहे हैं। उनको असेंबल करने के लिए जो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ असेंबली पे जाएंगे वो देखिए यहाँ पर 1 बाय 1 एक एक स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। अच्छा देखिए यहाँ से ना हम लोगों को यहाँ पर जो फोल्डर्स बने हुए हैं ना, इन फोल्डर्स में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम
अगर अपना कोई वर्क स्पेस से कुछ एंटर करना चाह रहे हैं, अपलोड करना चाह रहे हैं तो ठीक, नहीं तो हमें ऑप्शन देते हैं कि हम यहाँ से भी कोई वर्क स्पेस ग्लोबल उनके पास होता है, एक पब्लिक वर्क स्पेस होती है जहाँ से आप डाटा यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ये फोल्डर्स में आप जाकर जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो इस तरह का हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर ये देखिए वर्क स्पेस लिखी हुई है। जब आप यहाँ से इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक होम की जो वर्क स्पेस है ना, ये आपकी डेस्कटॉप वाली वर्क स्पेस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास होम की वर्क स्पेस नहीं है या आपके पास अपना कोई प्रिपेयर्ड डाटा नहीं है, तो आप यहाँ से पब्लिक वाले डाटे को चूज़ करके आपके पास बहुत सारी फाइल्स आ जाती है, उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं और इस तरह से फिर आप सिलेक्ट फाइल करके आप इजीली जो है उसको ओपन करके उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट अपलोड यहाँ से हो जाएगी। इस तरह से आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये देखिए सारा अपलोड का प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरह से आपने फाइल को अपलोड करना है। ठीक है, एंड देन फिर उसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरह से रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। इस तरह से हमारे पास जो है एक्सेशन नंबर आ जाएंगे रिजल्ट्स के, एंड देन फिर उन रिजल्ट्स को यहाँ पर देखिए इंटरप्रेट करके भी बताया जा रहा है कि आपने पैरामीटर्स को किस तरह से यूज़ करना है और क्यों ये पैरामीटर्स आपने रखने हैं। तो सारी ये देखिए डिटेल आपके पास अवेलेबल है, आप इसको रीड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास अगली जो चीज़ है, हमारे पास देखिए जो सर्विसेज हैं ये काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ट्यूटोरियल, ये सर्विसेज हमारे पास हैं इनकी। ठीक है, ये एनोटेशन कर देंगे, असेंबली के इनके पास ट्यूटोरियल्स हैं, एनोटेशन के हैं, कंप्रिहेंसिव जीनोम एनालिसिस के हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने बताया था ना एडवांस है, मैंने क्योंकि अभी रजिस्टर नहीं किया हुआ सो मेरे पास वो हर सर्विस के लिए पहले बोल रहे हैं कि आप पहले अपने आप को रजिस्टर करें। तो ये हमारे पास वर्क स्पेसेस आते हैं, वो भी वही बात है कि वर्क स्पेसेस में माई जीनोम में जब आप जाएंगे तो वो आपके पास वर्क स्पेसेस आएंगे जो कि ग्लोबली पब्लिकली अवेलेबल होती है। ठीक है, और ये देखिए ये लोड हो रही है वर्क स्पेस। क्योंकि मैंने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो इस पर वो मुझे किसी तरह की भी एक्सेस फिलहाल नहीं दे रहे। तो ट्यूटोरियल्स पे ही अगेन मैं जाऊंगी। इसी तरह से ये सारी की सारी, ये देखिए ये जो सर्विसेज है ना ये सारी वही सेम है, कंप्रिहेंसिव जीनोम एनालिसिस सर्विसेज। ये देखिए ये सारी की सारी ये उसी का ट्यूटोरियल है। 1 बाय 1 ईच स्टेप पे आपको गाइड किया जा रहा है कि किस तरह से आपने अपना जो जीनोम है उसको अपलोड करना है। लाइक ये देखिए एनालाइजिंग जीनोम क्वालिटी, ये सारा का सारा वही है सर्विसेज जो ऊपर हमें इस टैब में हमें प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। ठीक है, और ये बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज है और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कमाल की सर्विसेज हैं। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने ज़्यादा एनालिसिस मिल जाते हैं जो कि आपकी रिसर्च की ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको कहीं और नहीं जाना पड़ता इन सारे एनालिसिस के लिए। आपको एक ही डेटाबेस में ये सारे एनालिसिस परफॉर्म करें। ऑलरेडी जब आप एक जो है सर्विस को यूज़ करते हैं तो आपका जो वर्क स्पेस है, आपकी अपनी वर्क स्पेस है, उसमें आपका अपना डाटा स्टोर हो जाता है। आपने सिंपली उस डाटा को उठाना है, उसको अपलोड करते जाना है इन सारे टूल्स में और इनके रिजल्ट्स आपके पास आते जाएंगे और आपके एनालिसिस बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इस तरह के जब आपके पास टूल्स आते हैं और डेटाबेसेस आते हैं जिसमें आपके पास इतनी ज़्यादा सर्विसेज जो कि इतनी वेराइटी ऑफ सर्विसेज है आपको एट अ टाइम एक ही टूल पे अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अगेन यही कहूँगी कि मैंने आपको ये फॉर द पर्पज़ ऑफ इंफॉर्मेशन ये डेटाबेस समझाया है कि आपको पता होना चाहिए कि ये डेटाबेस क्या है, क्यों यूज़ होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी जो मेन पर्पज़ था वो मैंने आपको रास्ट के थ्रू करा दिया है, लेकिन ये डेटाबेस भी यूज़ किया जा सकता है और ये उससे एडवांस है और उससे ज़्यादा सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है और कंपैरिजन्स भी उससे ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। और देखिए यहाँ सी मोर पे आप जाएंगे, इससे ज़्यादा कंपैरिजन, इससे ज़्यादा टूल्स भी आपको, ये देखिए कितना ज़्यादा आपको जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये भी लेकिन क्योंकि मैं बता रही हूँ कि एक लैब में ये सारा का सारा कवर अप करना पॉसिबल नहीं है एज़ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सर्विसेज हैं इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, तो खाली मैं अगर एक ही आपको समझाऊँ तो उसी पे मेरी एक लैब लग जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो आप लोग क्या करेंगे, ट्यूटोरियल्स पे जाएंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ ट्यूटोरियल्स पे क्लिक किया, ट्यूटोरियल्स पे जाके आप लोग इसकी सारी सर्विसेज को एटलीस्ट एक दफ़ा करके देखेंगे। और ये आपकी होम असाइनमेंट है कि आपने इसमें से जीनोम असेंबली और जीनोम एनोटेशन की ये दो सिर्फ जो टैब्स हैं ये आप लोगों ने दो जो सर्विसेज हैं इनको यूज़ करना है।
और किस तरह से यूज़ करना है, सिंपल आप ट्यूटोरियल्स पे जाके इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पूरी की पूरी 1 बाय 1 ईच स्टेप जो है वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपने इसको करना है और रिजल्ट्स को इसके बाद इंटरप्रेट करना है। इसी पेज को आपने अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है और इसी की बेस पे आपने जो है वो रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है कि किस तरह से आपके जो है रिजल्ट्स आपने अपलोड किए और इसके बाद इसके इंटरप्रेट किए। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब पे बेतहाशा हेल्प अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से पैट्रिक पे जाएंगे, ठीक है, पैट्रिक। तो देखिए ये हमारे पास 51 मिनट्स की जो है ना ये वीडियो बड़ी है, सबसे ऊपर पर पैट्रिक कम्प्रिहेंसिव जीनोम एनालिसिस सर्विसेज। चलें आप यही कर ले, यही भी बहुत है। इसको देख के ना आप इससे, ये आपकी होम असाइनमेंट है कि आप इसको देख के जो है, इसको आपने देख के ये सारा का सारा एनालिसिस परफॉर्म करना है। हाँ जी, ये देखिए सारा इसमें प्रोसेस बताया हुआ है, डाटा प्रिपेयर करने का और सारा इसने ये अपलोड करने का, और उसके बाद रिजल्ट्स को भी बड़े अच्छे से इंटरप्रेट कर रही है। तो वैसे मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। आपकी होम असाइनमेंट है, आप इसी को देखकर इसी तरीके से ये सारा का सारा डाटाबेस जो है यूज़ करना सीखेंगे। 51 मिनट की वीडियो, ये आपके घर का टास्क है, ये लैब का टास्क नहीं है, ये आप खुद करेंगे। एक मैंने आपको करा दी है, दूसरा आप खुद करेंगे। लास्ट में आपको करा चुकी हूँ, उसी तरह का रिलेटेड ये डाटाबेस है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें यह है कि आपको सर्विसेज, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 2 सर्विसेज कहा है कि इसको यूज़ करें। 2 सर्विसेज आपसे यूज़ हो गई तो बाकी भी आप कर लोगे, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कमिंग हमारा मंडे है ना, उसमें मैंने आप लोगों की असाइनमेंट चेक करनी है। सब बच्चों ने करके आना है और मैं वाइवा भी लूँगी। जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, वो भी आप लोगों ने करनी है। इसका लिंक जो है वो मैं अपनी ये देख लें आप, मेरी वीडियो से भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं ये शेयर भी कर दूँगी इसका लिंक। ये वीडियो बड़ी अच्छी है जो मैं देख रही हूँ, इसमें कंप्लीट डिटेल बता रही है उसका सारा कि किस तरह से रिजल्ट्स को भी इंटरप्रेट काफ़ी अच्छा कर रही है। तो अब इसी को यूज़ करके आप जो है ये पैट्रिक की किसी 2 कैटेगरीज़ को आप कर लें, यानी कि इनमें से सिर्फ 2 सर्विसेज आप कर लें। वो कम्प्रिहेंसिव जीनोम एनालिसिस पे करा रही है, आप यही कर लें, ठीक है। कम्प्रिहेंसिव जीनोम एनालिसिस पे कर लें और ओरिएंटेशन कर लें। इसके बाद हमारे पास जो अगला डाटाबेस आता है वो होता है गोल्ड। गोल्ड का जो डाटाबेस है वो भी देखें, यहाँ पर जीनोम ऑनलाइन डाटाबेस है। ये ऐसा डाटाबेस है जो कि ऑनलाइन है। अच्छा जी, इसके बाद जो दूसरा डाटाबेस है वो गोल्ड का डाटाबेस है, गोल्ड जीनोम ऑनलाइन डाटाबेस। इसका भी तकरीबन देखें, यहाँ पर हमारे पास स्टडीज़ हैं, बायो सैम्पल्स हैं, सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स हैं कि कितने सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, ऑर्गेनिजम्स बताए हुए कि कितने ऑर्गेनिजम्स पे जो है फ़िलहाल इस पर काम हो चुका है। हाँ काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर करना है, देन एनोटेट करना है। सिंपल, आप लोगों ने इसका कुछ ज़्यादा ख़ास वो नहीं करना। आपने हेल्प पे जाना है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर आप लोगों ने इसकी प्रोजेक्ट हेल्प पे चले जाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट हेल्प में जाकर आप लोगों ने सारा डिटेल इसकी अच्छे से समझनी है और मेरे साथ शेयर करनी है कि किस तरह से इस पर, क्योंकि यही आप डॉक्यूमेंटेट कर लोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसमें काम हो रहा है, किस तरह से अपलोडिंग होती है जीनोम की और किस तरह से उसकी एनोटेशन होती है, ठीक है। ये सारा का सारा आप लोगों ने नेक्स्ट जो मंडे हमारी लैब आएगी उसी में आप लोगों ने सारा का सारा एक्सप्लेन करना है, बताना है। आप लोगों ने इसको रीड कर लेना है, समझ लेना सिर्फ बहुत ज़्यादा इसका एक एक वो नहीं करना कि आप बैठ के रट्टे लगाने लग जाओ। सिर्फ एक हल्का सा आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी कि किस तरह से इस पर जो है जीनोम अपलोड करते हैं और किस तरह से इसके पास जो है इसके ऊपर हम काम किस तरह से करते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ ना आ रही हो तो आप सिंपल यूट्यूब पे जाएं, गोल्ड आप लिखें यहाँ पर, गोल्ड डाटाबेस, ठीक है। तो आपको बेतहाशा इसी डाटाबेस पे बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी जो कि इसी डाटाबेस पे के लोगों ने किस तरह से इस पर काम किया है, जीनोम ऑनलाइन डाटाबेस गोल्ड, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास इसकी इस डाटाबेस के ऊपर इस बंदे ने काम किया और बताया सारा कि किस तरह से उसने इस पर काम किया। सिंपल, आप ये इस तरह की वीडियो भी देख लेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगी किस तरह से इसमें, लेकिन ये ना स्लाइड फॉर्म में बता रहा है। सो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से जो है, ये देखें, ये मेरे ख्याल से डाटाबेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं।
तो आप इसी तरह से कोई भी वीडियो देख सकते हैं जो कि जिसमें वो डेटाबेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आप लोगों ने खुद ही इस डेटाबेस को एक्सप्लोर करना है। ये सारे के सारे ऑप्शंस आप लोगों ने यूज़ करने हैं और समझना है कि ये क्या क्या बता रहे हैं। इसका आपका वाइवा होगा, 2 तरह की आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी, जिसमें आपका वाइवा भी होगा और आपकी असाइनमेंट भी होगी। असाइनमेंट जो मैं आपको ऑलरेडी असाइन कर चुकी हूँ वो आपके रिटन फॉर्म में होगी, और इसका आपका वाइवा होगा। ये 2 आपके पास जो है काम टास्क असाइन हो गए। इसी वीडियो को देख लेना, इसमें भी इसने अच्छा एक्सप्लोर किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डेटाबेस है वो है डेटाबेस ऑफ जीन रेगुलेशन इन बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। टूल्स में हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, फ्री एनर्जी, पीएसएम। हमारा जो मेन फोकस है ना वो आज प्रोमोटर हंटर पे है, टूल फॉर प्रोमोटर सर्च इन प्रोकैरियोटिक जीनोम्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीनोम्स के अंदर से प्रोमोटर को सर्च करके आपको उनको हाईलाइट करके देगा। ये टूल क्या करेगा, ये प्रोमोटर को हंट करेगा और इसके बाद उसमें से वो हाईलाइट कर देगा। लाइक यहाँ पर मैं आपको, अब मैं गूगल पे जाती हूँ, फिर यहाँ से मैं NCBI पे जाऊँगी। यहाँ से मैं किसी भी प्रोकैरियोट का जो जीनोम है वो डाउनलोड कर लूँगी। लाइक मैं इकोलाई का जीनोम डाउनलोड करती हूँ। प्रोकैरियोट है बैक्टीरिया, कोई भी हम जो है जीनोम ले लेते हैं किसी भी उसका। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इकोलाई, ठीक है। जीनोम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जीनोम डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ से जो है मैं इकोलाई लिख दूँगी, इकोलाई। ये देखिए जी, इकोलाई का जीनोम हमारे पास आ गया। यहाँ से हम फास्टा फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद इस फाइल को मैं ओपन करती हूँ, यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हियर, ये मेरे पास पूरी जीनोम की फाइल आ गई। Ctrl+A करके Ctrl+C किया मैंने, यहाँ पर मैंने वो पेस्ट कर दिया। देन इसके बाद अगर आपको मैट्रिक्स रीजन स्पेसिफाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं, मैं कोई स्पेसिफाई नहीं कर रही। इनपुट पैरामीटर्स वैसे ही रहने दें, ठीक है, जो भी है ऑलरेडी। और इसके बाद आप स्टार्ट हंट पे क्लिक कर दें। सैंपल में जाके देख लेते हैं। अच्छा जी, लिमिट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जीनोम का कुछ पार्ट हम कर लेते हैं इसमें पेस्ट। सारा जीनोम वो कह रहा है कि नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा 1000 लेटर्स तो बहुत कम होते हैं जो वो ले रहा है। सो वी जस्ट हैव टू एटलीस्ट 1 लाइन बस रख लेते हैं, बाकी हमें यहीं से ना पेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा सीक्वेंस। ये देखिए जी, इस तरह से हमारे पास जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे, प्रोमोटर हंटर के रिजल्ट्स आ जाएंगे। स्ट्रैंड बता रहा है, बिगिन बता रहा है, स्कोर बता रहा है, ठीक है, बिगिन 2 बता रहा है, स्कोर बता रहा है, इसके बाद समरी उसकी बता रहा है, ठीक है। ये हमारे पास उसने प्रोमोटर इस रीजन में से जो प्रोमोटर रीजन है ना वो उसने बता दी कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं प्रोमोटर रीजन और कहाँ पर, उनका साथ में स्कोर भी बता रहा है। और यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में भी हम इनको देख सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से हम जो है प्रोमोटर
अगर हमने किसी सीक्वेंस में से प्रोमोटर्स फाइंड आउट करने हैं, प्रोमोटर हाईलाइट करने हैं, तो इस तरीके से ये हमें हाईलाइट भी करके दे रहा है और फाइंड भी करके दे रहा है उनकी लोकेशन वगैरह। तो इस तरीके से हम जो है प्रोमोटर फाइंड आउट करते हैं। ये एक टूल हो गया, ठीक है। 5 साइट डेटाबेस है ऑफ जीनोम रेगुलेशन इन बैक्टीरिया, जीन रेगुलेशन बैक्टीरियोफेजेस। इसके अलावा हम सफायर को यूज़ कर सकते हैं, सीक्वेंस एनालिसिस फॉर प्रेडिक्शन ऑफ प्रोकैरियोट होमोलॉजी इन्फर रेगुलेटरी एलिमेंट्स, प्रोमोटर प्रेडिक्शन फॉर सूडोमोनास। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं और इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि यू कैन चूज़ अ फाइल और फास्टर फाइल और पेस्ट योर सीक्वेंस फाइल। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था तो मैं यहीं पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये पूछ रहा है इंक्लूड रिवर्स कॉम्प्लीमेंट। नहीं जी, आप कर दें मगर मैं यहाँ पर नहीं इंक्लूड करी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद ये क्या करेगा? ये भी आपको जो है प्रमोटर और उसमें से जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस के अंदर से वो हाईलाइट करके फाइंड करके दे देगा। ये देखिए हमारे पास इसने रिजल्ट्स में क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है स्ट्रैंड, एस्टिमेटेड TSS, रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो है हमें वो उसने इस सीक्वेंस के अंदर से हाईलाइट करके दे दिए। ठीक है, ये देखिए स्ट्रैंड बताया हुआ है, एस्टिमेटेड TSS बताया हुआ 108, पी वैल्यू बताई हुई और इसके बाद वो रीजन बता दिया या वो रीजन जो है उस सीक्वेंस में से कट करके दे दिए जो कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट है या कह लें कि वो कोई ना कोई प्रोमोटर बना रहे हैं। ठीक है, प्रोमोटर प्रेडिक्शन फॉर सूडोमोनास। अच्छा, क्योंकि सूडोमोनास के लिए है तो मैंने तो इकोलाई का लिया था, तो मैं इस तरह करती हूँ, यहाँ पर मैं सूडोमोनास का ही जीनोम ले लेती हूँ ताकि जो है कोई इस तरह का हमें इशू ना बने कि जी हमारा तो ऑर्गेनिज्म ही गलत था। ये स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस में आते हैं सारे डेटाबेसेस जो भी मैं आपको करा रही हूँ। तो सिंपली यहाँ से आप लोग जाकर यहाँ से जीनोम डाउनलोड हो जाएगा। उसमें वो क्योंकि टेक्सोनोमी में ले गए, टेक्सोनोमी में तो फिर काफ़ी ज़्यादा वो आ जाते हैं। तो जीनोम असेंबली और एनोटेशन रिपोर्ट आएंगी इसकी, सूडोमोनास 315। नहीं, ये टेक्सोनोमी में लेके जा रहे हैं हमें। एक्चुअली ये टेक्सोनोमी के अंदर लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से जो है ना इसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट, वो जो जीनोम्स है वो हमारे पास ID 2255 इसमें जीनोम हमारे पास आना तो चाहिए। असेंबली एंड एनोटेशन रिपोर्ट, एक्चुअली सूडोमोनास की बहुत सारी टाइप्स हैं, इसी वजह से तो स्पेशल डेटाबेस बनाया गया फॉर द प्रोमोटर प्रेडिक्शन फॉर सूडोमोनास। ठीक है, तो इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं। गला मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और तबीयत भी मेरी बस गुजारा है, लेकिन मुझे ये लेक्चर आप लोगों का बनाना था तो मैंने कहा कि मैं ज़रा टाइम निकाल लूँ। तो बस आपने सिंपली इधर जो है डाउनलोड जो करना है आप लोगों ने वो सूडोमोनास का ही जीनोम डाउनलोड आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह से मैंने प्रोमोटर हंट करके दिखाया है आप लोगों को इस साइड से, आपने सफ़ायर को यूज़ करना है। खुद ही आपकी अपनी असाइनमेंट है, सफ़ायर को आप लोगों ने यूज़ करना है और उसमें से सूडोमोनास का जो जीनोम है उसको डाउनलोड करना है। इनमें से कोई ऐसा मिल जाएगा आपको जिसका कंप्लीट जीनोम भी फास्टर फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। उसमें से आपने
शुरू की 2-3 लाइनें बस आपने वो करनी है और पेस्ट कर देनी है इधर, और इसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे उनको आपने एक्सप्लेन भी करना है। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आ रही दैन अगेन वही बात करूँगी कि वेब जो है भरी हुई है बहुत ज़्यादा हेल्प से। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ये सफ़ायर डेटाबेस था, सफ़ायर डेटाबेस। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास SAPPHIR तो ये ब्रांड का नाम भी सफ़ायर है। ठीक है, आपको यहाँ से भी कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी, नहीं तो आप गूगल पे भी जाके इसका जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल है बहुत ज़्यादा, जिस तरह से मैंने आपको ये करके दिखाया ना, इसी तरह से ये भी आपको रीजन्स हाईलाइट कर देगा जो कि प्रमोटर यानी कि प्रेडिक्ट करके दे देगा प्रमोटर उस सीक्वेंस के अंदर से। ठीक है जी, ये आप लोगों ने खुद करना है इसको, जो भी सीक्वेंस आपने लेना है उसको उसके अंदर से आपने प्रमोटर हाईलाइट करने हैं। अच्छा जी, अगला जो हमारे पास अभी तक जो हम लोगों ने किया था वो प्रोक्रियोर्स के अंदर प्रमोटर रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने 2 टूल्स अभी देखे थे। अब हम लोगों ने यूक्रियोर्स के अंदर जो है फाइंड आउट करने के प्रमोटर रीजन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर यूक्रियोर्स का कोई भी जीनोम लेना है, उसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद उसकी जो है डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड क्योंकि यूक्रियोर्स का जो जीनोम है ना, देखिए 508 MB बहुत बड़ा जीनोम होता है, तो उसको डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। इसके बाद आपने उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी पहली 2 से 3 लाइन्स या 4 लाइन्स या जितनी भी लाइन्स में से आप उसमें से प्रमोटर फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको कॉपी पेस्ट करना है। आपने सबमिशन पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो प्रमोटर 2.0 ट्रांसक्रिप्शन साइट्स इन वर्टिब्रेट्स DNA, ये स्पेसिफिकली वर्टिब्रेट्स के DNA के अंदर से आप प्रमोटर साइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स आप लोग को पता है कि यूक्रियोट्स होते हैं। प्रमोटर प्रिडिक्ट्स ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट्स, ठीक है, ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि स्टार्ट साइट्स जो होंगी ना वर्टिब्रेट्स की, वो आपको प्रिडिक्ट करके देगा। प्रमोटर इन DNA सीक्वेंस, इट हैज़ बीन डेवलप्ड एज एन एवोल्यूशन ऑफ simulated transcription factors and interact with sequence in promoter region, यानी कि जो प्रमोटर रीजन है ना वो आपको फाइंड आउट करके देगा। इट बिल्ड्स ऑन प्रिंसिपल्स दैट आर कॉमन टू न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते हुए और जेनेटिक एल्गोरिदम की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये जो है आपको प्रमोटर फाइंड आउट करके देगा आपके सीक्वेंस में से। तो मैंने यहाँ पर सिंपली सीक्वेंस सबमिट कराया था। ये सीक्वेंस देखिए यहाँ पर मैंने इसमें से शुरू की 2-3 लाइनें जो है मैंने सीक्वेंस सबमिट कराई। इसमें एक्चुअली मेरे पास इकोलाई का ही था, तो मैंने उसी की लाइन्स फ़िलहाल सबमिट करा दी। और इसके बाद आप यहाँ से उस जीनोम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से ये जीनोम डाउनलोड हो रहा है तो इसको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसके बाद सबमिट कर देंगे। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक रिजल्ट्स आ जाएंगे। पोजीशन, स्कोर, लाइकलीहुड, पोजीशन बता रहा है 300 की पोजीशन है, स्कोर आगे से बता रहा है, लाइकलीहुड प्रेडिक्शन बता रहा है। कि अब इस फॉर्मेट को थोड़ा सा इसमें आउटपुट फॉर्मेट में जाके एक्सप्लेन किया गया है कि डिस्क्रिप्शन जो है फॉर ईच इनपुट सीक्वेंस द नेम एंड लेंथ आर फर्स्ट प्रिंटेड। जो भी उसकी नाम होगा और लेंथ होगा सबसे पहले आपको वो नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर देखें नाम और लेंथ जो है हमें सबसे पहले नज़र आ रहा है। इसके बाद पोजीशन, स्कोर, लाइकलीहुड बताया हुआ है कि अगर आपकी जो है स्कोर इस रेंज में आ रहा हो तो आपके पास इस तरह की प्रेडिक्शन आ रही है। यानी कि अगर आपका जो स्कोर है वो 0.8 से 1 के दरमियान में तो मीडियम लाइकली प्रेडिक्शन है, और अगर 1 से अबव जा रहा है आपका स्कोर तो ये हाईली लाइकली प्रेडिक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो स्कोर है वो 0.6 है, यानी कि 0.5 से लेकर 0.8 के दरमियान है, जो कि आम से मार्जिनल प्रेडिक्शन है। ठीक है जी, इसके बाद परफॉर्मेंस जो स्कोर है वो एक अलग है कि एक्यूरेसी ऑफ द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन टेस्टेड ऑन सेट ऑफ 100 वर्टिब्रेट्स प्रमोटर। ठीक है, अब आपका जो प्रमोटर टेस्ट है वो इस तरह से 100 वर्टिब्रेट प्रमोटर्स के ऊपर एक्यूरेसी इसकी चेक की जाती है। अगर उसकी पोजीशन 0.5 से 0.8 के दरमियान है, ठीक है,
और contain about 65% true transcription start sites within 100 base pair upstream. इसी तरह अगर स्कोरिंग 0.8 से, यानी कि उसी पैरामीटर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट में आप मज़ीद इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं कि ये जो टूल है ये किस तरह से, किस बेस पे बनाया गया और किस पर्पज़ के लिए बनाया गया। ये सारा लिखा हुआ है कि एक न्यू अप्रोच है टू द प्रिडिक्शन ऑफ यूकैरियोटिक promoter from DNA sequence takes advantage of combination elements, ठीक है। यानी कि जो जो टेक्नोलॉजी न्यूरल नेटवर्क को इसने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, जेनेटिक एल्गोरिथम को यूज़ किया टू रिकग्नाइज अ सेट ऑफ डिस्क्रीट सब पैटर्न्स, जिस बेस पे प्रोमोटर फाइंड आउट होते हैं वो यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई और रिजल्ट्स के अंदर भी बताया गया कि किस तरह से रिजल्ट्स को आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। फिर डाउनलोड में आप इसके यहाँ पर कुछ फाइल्स आप देख सकते हैं, वो आपको वर्जन्स यहाँ पर बता देगा कि अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर को अपने उस पर, अपने पीसी पे या अपने लैपटॉप पे, तो इस तरीके से आप इनमें से किसी भी उससे, और अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है आप ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कर लें, लिनक्स है तो लिनक्स आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये आपके पास यूक्रियोर्स और प्रोक्रियोर्स के अंदर प्रोमोटर की जो प्रेडिक्शन होती है वो किस तरीके से होती है, वो आपके 2-3 टॉपिक्स जो है इसी लेक्चर में कवर हो जाएंगे। असाइनमेंट जो है वो आपको मैं क्लास में, लैब में प्रोवाइड करूँगी इसकी, ताकि आप उसी वक्त रन टाइम पे काम करें। तो थैंक यू सो मच।